अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहबर चैनल आकोला की क्लास में आपका इस्तकबाल है। ये जमात हफ्तुम की जोग्राफिया मज़मून की क्लास है। उन्वान है मौसमों का बनना हिस्सा अव्वल। मैं मोहम्मद इफ्तिखार आपसे मुखातिब हूँ और इस क्लास में आपका इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमने पिछले साल 6 के अंदर मौसमों के बारे में मालूमात हासिल की। ज़रा याद कीजिए, ज़मीन पर दिन और रात के बनने का सबब क्या है? आप बखूबी जानते हैं ज़मीन पर दिन और रात बनने का सबब ज़मीन की महवरी गर्दिश है। सवाल नंबर 2, सूरज के गिर्द ज़मीन के गर्दिश करने के अमल को क्या कहते हैं? सालाना गर्दिश कहते हैं या मदारी गर्दिश भी कहा जाता है। ज़मीन को इस अमल के लिए कितना अरसा लगता है? कुछ बच्चे कहेंगे 1 साल, कुछ बच्चे कहेंगे 365 दिन 6 घंटे। 30 हमारा मुल्क किन किन निस्फ़ कुर्रों में वाक़ई है? आपको बखूबी मालूम है, शुमाली निस्फ़ कुर्रा और मशरिकी निस्फ़ कुर्रा। ज़मीन पर सूरज की शुआएँ हर जगह उम्मूदी क्यों नहीं पड़ती? तो आपको बखूबी मालूम है कि हमारी ज़मीन झुकी हुई है 23.5 डिग्री, या ज़मीन गोल होने की वजह से भी जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहाँ पर सूरज की शुआएँ उम्मूदी पड़ती है और दोनों कुतबैन की जानिब शुआएँ तिरछी पड़ती है। अब आगे बताइए तो भला, बराह रास्त मुशाहिदा, कैलेंडर, अखबार या इंटरनेट की मदद से आइंदा अरसे के लिए अतराफ़ में रूनुमा होने वाले तुलू और गुरूब आफ्ताब के वक्त का इंदराज कीजिए। दर्ज झैल में एक मिसाली जदूल दी हुई है। इसके मुताबिक आप सिर्फ जून महीने की जदूल मुकम्मल कीजिए। जदूल मुकम्मल करने के बाद इस ताल्लुक़ से दिए हुए सवालों के जवाब तलाश कीजिए और आपस में गुफ्तगू कीजिए। ये जून महीने का इसके अंदर जदूल दिया हुआ है। इसको आपको इंटरनेट की मदद से, कैलेंडर की मदद से इसको मुकम्मल करना है और ये सवालात के जवाबात भी अपने नोटबुक के अंदर लिखना है। बताइए कि जदूल के इंदराज के मुताबिक सबसे बड़ा दिन कौन सा है? आप अगर इस किताब का मुताला करें तो आपको कहीं ना कहीं इस किताब में ये जून महीने का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो वो है 21 जून। रात के अरसे में हर रोज़ कौन सी तब्दीली दिखाई देती है? अगर हम रात में आसमान का मुशाहिदा करें तो हमें रात के अरसे में जो तब्दीली दिखाई देती है वो चाँद की हालत में तब्दीली होती है। कभी चाँद घटता हुआ दिखाई देता है, कभी चाँद बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अंदाज़ा लगाइए कि ये तब्दीली किस वजह से होती होगी। तो ये तब्दीली सूरज और ज़मीन की गर्दिश की वजह से होती है। तो आप लोगों को जून महीने का इंटरनेट की मदद से जहाँ तक हो सकेगा और कैलेंडर की मदद से कि सूरज कब तुलू हुआ, गुरूब कब हुआ और दिन का वक्फ़ा क्या था, रात का वक्फ़ा क्या था, आपने किसके ज़रिए से ये मालूमात हासिल की, वो मालूमात का ज़रिया भी आपको मालूमात का ज़रिया जो कॉलम है उसके अंदर दर्ज करना है। ये 19 जून से 28 जून तक के आपको मुशाहिदा करने के बाद इसका ये जदूल मुकम्मल करनी है। अब कुछ सवालात है कि रात के वक्फे का इंदराज करने के लिए आपको क्या करना पड़ा। तो आपको सूरज के तुलू होने का इंदराज और सूरज के गुरूब होने का इंदराज करना पड़ा। किन 2 तारीख़ों में रात और दिन का वक्फ़ा मसावी था? तो रात और दिन का जो वक्फ़ा मसावी था वो तकरीबन 21 मार्च और 23 सितंबर का था। आपने रात और दिन के वक्फ़े में होने वाले फ़र्क की
जुदूल की मदद से मुताला किया। अंदाज़ा लगाइए कि क्या ऐसा फ़र्क तमाम ज़मीन पर हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। सितंबर और दिसंबर महीनों की 19 से 28 तारीख तक दिन के वक्फे का इंदराज दिए हुए नमूने के मुताबिक अपनी नोटबुक में कीजिए। अब आगे हमको देखना है जुग्राफियाई वजाहत। जुदूल में दी हुई मालूमात पर गौर करने से 19 से 28 जून के दौरान रात और दिन की तवालत में होने वाले फ़र्क का हमें बखूबी अंदाज़ा होता है। आप सभी जानते हैं ज़मीन को अपने महवर पर एक गर्दिश मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक़ की सिमत गर्दिश करती है। इसी वजह से हमें सूरज जो तुलू होता है वो मशरिक़ से तुलू होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक़ की सिमत गर्दिश करती है, यानी कि घूमती है। ज़मीन की इस महवरी गर्दिश की वजह से हमारे लिए दिन की शक्ल में वक्त का शुमार करना मुमकिन होता है। अब ये ज़मीन जो गर्दिश कर रही है महवरी, इसकी वजह से हमको वक्त का शुमार करने में आसानी होती है। तुलूए आफ्ताब, ज़वाल आफ्ताब या दोपहर, गुरूब आफ्ताब, इसी तरह दिन की तवालत और रात की तवालत जैसे दिन के मुख्तलिफ पहरों का हमें इल्म होता है। ये ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से हमको वक्त को गिनने में, नापने में आसानी होती है। अब आगे देखें, तुलू या गुरूब आफ्ताब उफ़क़ पर हमेशा एक मुकाम पर होते हैं। अब एक ये लफ्ज़ है उफ़क़, आसमान का किनारा जो ज़मीन से मिला हुआ दिखाई देता है, उसको उफ़क़ कहते हैं। उफ़क़ पर तुलूए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के मुकामात में तब्दीलियाँ क्यों कर होती है, इसको समझने के लिए हम दर्ज झैल अमल करेंगे। अब इसको समझने के लिए हमें एक अमल इसके अंदर दिखाया गया है, अमल कीजिए। शक्ल 1.1, इसका आपको बगौर इसको देखना है और ये अमल करना है। इससे आपके तमाम चीज़ें किस तरह से तब्दीलियाँ होती है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह समझ में आएगी। मेज़ के एक तरफ बड़ा सा सफ़ेद कागज़ चस्पा कीजिए। मेज़ के सामने के हिस्से में एक टार्च इस तरह रखिए कि वो बिल्कुल साकित रहे, हिले नहीं। कागज़ और टार्च के दरमियान मेज़ पर एक मोमबत्ती या एक मोटी छड़ी खड़ी कीजिए। शक्ल 1.1 देखिए वो किस तरह दिखाई दे रहा है, इसी तरह आप लोगों को भी करना है। टार्च की रोशनी मोमबत्ती या छड़ी पर इस तरह डालिए कि इसका साया कागज़ पर पड़े। इस बात का आपको बखूबी ख्याल ध्यान रखना है। मोमबत्ती या छड़ी का साया कागज़ पर जिस मुकाम पर पड़े वहाँ पेन से निशान लगाइए। ये आपको पिंक कलर का निशान दिखाई दे रहा है, इस तरह आपको वहाँ पर निशान लगाना है। अब कागज़, मोमबत्ती, छड़ी के साथ मेज़ को आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से दूसरी तरफ सरकाइए। कागज़ पर पड़ने वाले साए का मुशाहिदा करना है। साए के मुकाम में होने वाली तब्दीलियों का इंदराज करना है। नोटबुक में जो आपने ये किया अमल, जो आपको दिखाई दिया, वो ऑब्ज़र्वेशन करके आपको अपनी नोटबुक के अंदर उसको दर्ज करना है, यानी कि लिखना है। जोग्राफियाई वजाहत, मज़कूरा बाला में मेज़ के मुकाम की तब्दीली से बनने वाले साए के मुकाम में होने वाली तब्दीलियों का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ज़मीन पर अगर साल भर हम सूरज के मुकाम का मुशाहिदा करें तो हमें सूरज के तुलू और गुरूब होने के मुकामात की तब्दीलियों का अंदाज़ा होगा। ये तब्दीलियाँ किस वजह से होती है, ये ज़ैल की सरगर्मियों की मदद से हम समझेंगे। देखिए कि तुलूए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के अंदर जो तब्दीलियाँ होती है, एक ही जगह से हमेशा सूरज हमको निकलता हुआ दिखाई नहीं देता और एक ही जगह गुरूब होता हुआ, डूबता हुआ दिखाई नहीं देता। ये तब्दीलियाँ क्यों होती है, ये आगे की हम सरगर्मी में इंशाअल्लाह देखेंगे। आइए अब आपको क्या करना है, 5 से 6 फीट लंबाई की एक मोटी लकड़ी ले। ये लकड़ी एक ऐसी दीवार के करीब थोड़े से फासले पर जहाँ साल भर तुलूए आफ्ताब के वक्त सूरज की शुआएँ पड़ती हो नस्ब करे। यानी कि जहाँ पर जैसे ही सूरज निकल रहा है और उसकी शुआएँ उस लकड़ी के ऊपर
पढ़ना ज़रूरी है, इस बात का ख्याल रखना है। लकड़ी साल भर इसी मुकाम पर नस्ब रहे, इस बात पर खुसूसी तवज्जो दे। वो लकड़ी साल भर उसी जगह पर रहे और तुलुए आफ़ताब जैसे होता है उस पर सूरज की शुआएँ लकड़ी पर पड़ना ज़रूरी है। मुशाहिदे के बाद लकड़ी के साए की जगह लकीर खींचकर तारीख का इंदराज करे। जिस दिन आपने वो लकड़ी वहाँ पर गाड़ दी, नस्ब कर दी, तो उसकी तारीख आपको अपनी नोटबुक के अंदर उसका इंदराज करना है। साए के मुकाम पर होने वाले फ़र्क के फासले की पैमाइश करके इसका इंदराज करे। इस सरगर्मी के अरसे के दौरान उफ़क़ पर तुलुए आफ़ताब या गुरूब आफ़ताब के मुकामात का भी मुशाहिदा करे। ये सरगर्मी करते समय सरगर्मी के दौरान आपको मुशाहिदा करना है तुलुए आफ़ताब के सूरज कब निकला था और डूबा था कब, इस बात का मुशाहिदा आपको करना है। अब सितंबर महीने के लिए इंदराज की हुई जदूल की मदद से दिन की तवालत और रात की तवालत का मुताला कीजिए। आपके किए हुए सितंबर महीने के इंदराज में लकड़ी के साए किस सिमत में थे, इसका आपको जवाब मुशाहिदा करने के बाद अपनी नोटबुक में लिखना है। किस तारीख को दिन की तवालत और रात की तवालत यकसा थी, ये भी आपको मुशाहिदा करने के बाद इंशाअल्लाह मालूम हो जाएगा। आइए गौर करें तो आपके समझ में आ जाएगा कि तुलुए आफ़ताब और गुरूब आफ़ताब के मुकामात के अंदर क्यों तब्दीलियाँ होती है। ये सरगर्मी करने से आपकी तमाम बातें समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आपको आखिर में कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम हो और कहीं पर नहीं समझ में आया तो आप हमसे सवालात पूछ सकते हैं। आपकी हम इंशाअल्लाह जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अगला जो हमारा सबक होगा वो सूरज, चाँद और ज़मीन है। इससे पहले जाने से पहले और अगला वीडियो आने तक हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इस रहबर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।